अभिजीत जो आया है ये बिना बात में देश बरगला रहा है। आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मंच पर जोरदार भाषण, हवा में गूंजते नारे और तालियों की गड़गड़ाहट, यह हमारे लोकतंत्र का एक ऐसा चिरपरिचित दृश्य है जिसे हम हर रोज टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इस लोकतांत्रिक नाटक का पर्दा गिरता है, जब नेता या आंदोलनकारी माइक छोड़कर मंच से नीचे उतरता है, तब असली कहानी शुरू होती है। आज बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की। शहर जयपुर, जगह ऐतिहासिक शहीद पार्क। एक तरफ देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा थे, उनका हक था, एक सुलगता हुआ आंदोलन था, और दूसरी तरफ थी एक अचानक गूंजती हुई थप्पड़ की आवाज। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप इस देश की राजनीति, युवाओं के भविष्य और न्याय को सिर्फ एक तमाशा या इंटरनेट का कोई मनोरंजन नहीं समझते, बल्कि आप इसे इस देश का सबसे बुनियादी मुद्दा मानते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी फालतू की बहस और बिना टीआरपी के खेल के इस देश में जमीनी और साफ बातें होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमारे DLS संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर, राज्य या गांव से इस वक्त हमें देख रहे हैं। आपकी यही छोटी सी भागीदारी हमारी इस पत्रकारिता और बातचीत को मुकम्मल बनाती है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। राजस्थान में युवाओं का भविष्य अक्सर बंद कमरों में नहीं, बल्कि पेपर लीक की काली सुर्खियों में खो जाता है। आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कभी परीक्षा टलती है, कभी कॉपियां लीक हो जाती हैं, तो कभी पूरी की पूरी मेहनत चंद रुपयों में बिक जाती है। सालों साल कमरे का किराया देकर रात दिन एक करके तैयारी करने वाले छात्र के दिल पर क्या गुजरती है, यह AC कमरों में बैठे हुक्मरान और अफसर कभी नहीं समझ सकते। इसी बेचैनी, इसी गुस्से और इसी हताशा को समेटकर जयपुर के शहीद पार्क में एक भारी भीड़ जुटी थी। लेकिन यह भीड़ इतनी आसानी से नहीं जुटी। कई दिनों तक तो प्रशासन और आयोजकों के बीच सिर्फ परमिशन का ही खेल चलता रहा। कभी सुरक्षा का हवाला दिया गया, तो कभी नियमों का बहाना बनाया गया। सिस्टम और आंदोलन के बीच की यह खींचतान काफी लंबी चली, लेकिन जब आखिरकार भीड़ शहीद पार्क पहुंची, तो ऐसा लगा कि युवाओं के भीतर का दबा हुआ लावा आज सड़कों पर आ गया है। मंच सज चुका था। युवा नेता अभिजीत दीप के मंच से माइक संभालते हैं, तीखे सवाल दागते हैं और सामने बैठी भीड़ जोश में नारे लगाती है। यहां तक कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अमूमन आंदोलनों में होती है, लेकिन असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जैसे ही भाषण खत्म होता है, तस्वीरें अचानक बदल जाती हैं। मंच से उतरते ही कोई अभिजीत को कंधे पर उठा रहा है, कोई हाथ मिलाने को बेताब है, तो कोई एक सेल्फी लेना चाहता है। और इसी भारी गहमा गहमी के बीच अचानक भीड़ से एक अनजान हाथ उठता है। हवा में लहराता हुआ वह हाथ सीधे अभिजीत के चेहरे पर पड़ता है। एक जोरदार थप्पड़ चलता है। राजनीति का एक बहुत पुराना और बड़ा क्रूर नियम है। यहां कई बार मूल घटना से ज्यादा बड़ी उसकी व्याख्या हो जाती है। जैसे ही वह थप्पड़ चला, वैसे ही मीडिया के कैमरे घूम गए, हेडलाइंस बदल गईं। जो देश पिछले कई हफ्तों से नीट और पेपर लीक की धांधली पर चर्चा कर रहा था, वहां अचानक से पेपर लीक का मुद्दा ही गायब हो गया। चर्चा अब इस बात पर सिमट गई कि थप्पड़ किसने मारा, क्यों मारा और इसके पीछे कौन सी राजनीतिक साजिश थी। आमतौर पर हमारी आज की राजनीति में क्या होता है, थप्पड़ का जवाब या तो तुरंत दूसरे थप्पड़ से दिया जाता है, या फिर शाम को टीवी डिबेट्स में बैठकर तीखे और अमर्यादित बयानों से दिया जाता है। लेकिन यहां कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। थप्पड़ खाने के तुरंत बाद चेहरे पर उस चोट को समेटे अभिजीत दीप के कैमरों के सामने आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा संयम था।
उन्होंने मीडिया से कहा, आप मुझे एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। कोई भी अपने रास्ते से भटके नहीं, हमारा असली मुद्दा वही है। और इसके बाद उन्होंने हमलावर के लिए एक वाक्य इस्तेमाल किया, गेट वेल सून, यानी आप जल्दी ठीक हो जाइए। अब सोशल मीडिया के इस डिजिटल दौर में इस एक वाक्य के भी 2 अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अभिजीत के समर्थकों को इसमें महात्मा गांधी वाला संयम दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि यह एक ऐसा जाबांजा लड़का है जो थप्पड़ खाने के बाद भी पूरी व्यवस्था को अकेले डिगकर चुनौती दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक और हिस्सा है जहां इस घटना पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है और धुर विरोधी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि लो भाई प्रसाद मिल गया। लेकिन यहां रुककर हमें एक बड़ा सवाल खुद से पूछना होगा, क्या आज के दौर में शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलनों का कोई असर, कोई वजूद बच गया है, या फिर हमारी मुख्य धारा की राजनीति और हमारा यह समाज सिर्फ भारी टकराव, हिंसा और शोर शराबे की भाषा ही समझती है? जाहिर है जब इतनी बड़ी राजनीतिक घटना होगी तो आरोपों की एक नई फसल भी तैयार होगी। घटना के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास मीडिया के सामने आते हैं और कुछ तस्वीरें पेश करते हैं। उनका दावा है कि हमला करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम राकेश गुर्जर बताया जा रहा है, वह आरएसएस और बीजेपी विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है। मगर दोस्तों, यहां पत्रकारिता का एक बुनियादी और पुराना नियम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दावे और प्रमाण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब तक पुलिस की कोई ऑफिशियल थ्योरी या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आ जाती, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन इन आरोपों के परे एक बहुत ही गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि जब वहां भारी पुलिस बल मौजूद था, जब आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा का पूरा तामझाम किया गया था, तो फिर कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक नेता के इतने करीब कैसे पहुंच गया? लखनऊ हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, या फिर अब राजस्थान का जयपुर, हर जगह प्रदर्शनों में पुलिस की भारी मौजूदगी तो दिखती है, बैरिकेड्स दिखते हैं, लाठियां दिखती हैं, लेकिन सुरक्षा का यह घेरा असल में कितना खोखला और कागजी है, यह इस थप्पड़ कांड ने एक बार फिर साफ कर दिया है। क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मुश्किल इम्तिहान अब शुरू होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई छात्र आंदोलन या जन आंदोलन बड़ा रूप लेने लगता है, व्यवस्था को हिलाने लगता है, तो अक्सर बीच में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे नैरेटिव को, पूरी चर्चा को भटका देती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इस देश के 1 करोड़ छात्रों के भविष्य की बात होगी? क्या नीट के स्कैम और पेपर लीक की क्रोनोलॉजी पर सरकार से कड़े जवाबकास्ट मांगे जाएंगे, या फिर यह पूरा छात्र आंदोलन भी सिर्फ थप्पड़, सुरक्षा चूक और राजनीतिक तू मैं के दलदल में धंसकर दम तोड़ देगा? राजनीति में ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचना शायद किसी के लिए मुमकिन न हो, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी अपने मूल मुद्दे को, अपने असली मकसद को जिंदा रखना ही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब देखना यही होगा कि देश के छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह आंदोलन अपनी इस अग्नि परीक्षा में पास होता है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद मुख्य मुद्दा भटक गया है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह ज़मीनी विश्लेषण और रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले बिना किसी मिर्च मसाले के आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।